कभी कभी लगता है कि जैसे एसएससी जो है बहुत बड़ा वो है, हम निकाल ही नहीं पाएंगे, हमारी कब नौकरी लगेगी, हमारी जो हम एक बार 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, हमारी जो है हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये एसएससी जीडी बहुत बड़ा तोप नहीं है कि हम इसको जीत नहीं सकते हैं, बहुत ही इजीली हम इसको जीतते हैं। बस अपने आप को हौसला बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने जो है इसके प्रति हमेशा जो है अग्रसर रहिए, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए हमेशा जो है ये नहीं, जैसे देखिए हम क्या होता है कि हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल की आदत पड़ जाती है, मोबाइल नहीं रहता हमको अच्छा नहीं लगता, तो आप मोबाइल के जैसे आदत पड़ गई हो वैसे आप जो एसएससी जीडी के लिए आदत डाल लीजिए। यानी हम जब तक पढ़ेंगे नहीं हमको अच्छा नहीं लगेगा, अपने दिलो दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए। उसके बाद देखिए एसएससी जीडी आपको क्यों नहीं मिलती है। अब ये नहीं है कि लड़कियों के पीछे पागल होकर घूमेंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ देर के लिए ये चीज को आप एकदम ड्रॉप कर दीजिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ महीने की काम है दोस्तों। उसके बाद आपको वर्दी मिल जाएगी, उसके बाद एकदम फ्री होकर ए टू जेड आप काम, जो भी काम रहे आप करते रहिए, मोबाइल का आदत डालिए, जो भी करना है करिए। लेकिन आप 4-5 महीने अगर आपने आपको जो है एसएससी जीडी को समर्पित कर दिया, मात्र 5 महीने तक आपने समर्पित कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपने जो है वर्दी को ले ली। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब, आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त तरीके से जो है आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की हम वीडियो में आपको ए टू जेड इंफॉर्मेशन देंगे एसएससी जीडी 2023-24 को, जो हमारी वैकेंसी आने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन भी प्रस्तावित है, इस डेट को आएगा, इसका एग्जाम भी प्रस्तावित है कि इस डेट को एग्जाम होगा। तो दोस्तों प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि या फिर पुराने स्टूडेंट हो या फिर जो नए स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट में जो 0 लेवल से तैयारी करना चाहता है, तो दोनों लोग जो है इस वीडियो को देखिए और एकदम ध्यान से देखिए। दोस्तों देखिए, ये जो है आपका 2000 हमारी जो वैकेंसी आ रही है, इसके लिए ज्यादा समय नहीं है, आप भी जानते हैं। और एक बात बता दे रहा हूं दोस्तों, अभी इसमें एक चीज आपको, ये चीज हमको बताना है सबसे पहले कि कभी भी आप, जब भी आप प्रिपरेशन करिए, एसएससी जीडी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कभी भी ये सोच के दिमाग में सेट करके मत तैयारी करिए कि हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम तो फीमेल है, फीमेल की कटाव इतनी जाती है। इस चीज को आप जो है दिमाग में सेट मत करिए कि ओबीसी की कटाव तो यार जनरल से 5 नंबर ज्यादा कम जाती है, एसटी की कटाव तो यार जो है इतने क्वेश्चन जाती है, 50% जाता है। इस चीज को दोस्तों, यही चीज जो है आप इस दिमाग में आ गया तो उस वहीं से आपकी पढ़ाई जो है कम हो जाएगी, आपका लेवल कम हो गया। इस चीज को आप ड्रॉप कर दीजिए। आप हमको अपने दिमाग में इसके हमको जनरल में फाइट करना है, जनरल इतना नंबर लेना है, कैटेगरी को कुछ समय के लिए भूल जाइए। जैसा कि दोस्तों जो है पुरानी कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पे अटका। तो भाई सपना जब आसमान का था तभी तो जाके खजूर पे अटका है। जब सपने जो है खजूर का रहेगा तो साला हम गिरेंगे तो कहां जाएंगे, जमीन पे जाएंगे। तो यही हमारा कहने का मतलब है कि आपने अगर अपनी कैटेगरी को इग्नोर कर दिया कि नहीं हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसको आपने साइड रख दिया और उस साइड को रखते हुए आप जो है प्रिपरेशन किए, तब आपकी तैयारी इस लेवल की होगी कि यदि आपका सिलेक्शन होगा तो जनरल कैटेगरी में, अगर जनरल कैटेगरी में नहीं होगा तो आपको किसी भी कंडीशन में आप अपनी कैटेगरी में हो जाएगा। यही कहने का मतलब है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम 2023 के टोटल ए टू जेड हम इंफॉर्मेशन बताएंगे, जो नए स्टूडेंट है क्या उनकी योग्यता होगी, और उसके बाद जो पुराने स्टूडेंट है सबकी जो है कैसे हम पढ़ाई करें कि हमारा जो है इस बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए जो भी डाटा यहाँ पे लिखे हैं अपना, ये सब ऑफिशियल डाटा है, ये सब ऑफिशियल डाटा है, यहाँ पे कोई अपने तरफ से गेस अनुमान नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम एसएससी जीडी वैकेंसी 2023-24 वैकेंसी डिटेल से हमने निकलाई, कितनी पोस्ट होगी, 25,000 होगी, 50,000 होगी, 75,000 होगी, जो भी है जितना होगा। देखिए दोस्तों इस बार सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी जो है ज्यादा ही आएगी। वैसे ऑफिशियली तौर पे कुछ नहीं आया है कि नहीं इतनी वैकेंसी आएगी। हाँ, इससे पहले आया था कि जो एक सीआरपीएफ में केवल 1,30,000 के पद रिक्त थे, केवल सीआरपीएफ में, और जो है डिपार्टमेंट है फोर्सेज है उसमें तो अभी दूर की बात है, केवल सीआरपीएफ। तो इस वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि वैकेंसी की संख्या जो है इस बार ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए आवेदन की तिथि आपका है 24 नवंबर 2023 से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, यानी 24 नवंबर से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 28 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट भी मेंशन किया गया है। एग्जाम डेट आपका फरवरी-मार्च 2024 में प्रस्तावित है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपका फरवरी-मार्च में एग्जाम जो है कंप्लीट कंडक्ट करा दिया जाएगा? देखिए प्रस्तावित है, ठीक है, करा दिया जाएगा, अच्छी बात है।
लेकिन फरवरी मार्च में मैं बता रहा हूं अपने तरफ से, फरवरी मार्च में एग्जाम नहीं हो पाएगा जहां तक मेरा अनुमान है। अब देखिए इसके पीछे रीजन भी है, मैं रीजन भी आपको बता दे रहा हूँ। रीजन ये है कि आप जानते हैं कि जो है मार्च में हमारा जो है लोकसभा का, मार्च 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। तो इलेक्शन की वजह से जो है ये आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। तो पोस्टपोन जब होगा दोस्तों, अब मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, तो पोस्टपोन होगा तो कब होगा? तो आपका मार्च में नहीं हुआ तो उसके बाद अप्रैल में भी नहीं होगा, मई में भी संभव नहीं है। मई के लास्ट में या फिर मई जून में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लगभग जो है 99% हमारा जो है अनुमान है दोस्तों कि आपका फरवरी मार्च में नहीं मिला, और नहीं होगा नहीं तो दोस्तों आपको मौका भी मिल जाएगा तैयारी करने का, इससे और भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो आप लेकिन फिलहाल में आप जो है इसी को मानते हुए एक्चुअल एग्जाम डेट आप जो है प्रिपरेशन करिएगा। अगर एग्जाम नहीं होता है, पोस्टपोन हो जाता है, तब तो ठीक है, आपके लिए और प्लस पॉइंट है, आपको और प्रैक्टिस और पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या होगी। जैसे हम इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो योग्यता क्या होगी, तो इसकी एलिजिबिलिटी है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपको 10th पास होना चाहिए, चाहे किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक अगर 10th पास है तो इसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक, उसके बाद अब दोस्तों चलते हैं एज में, उम्र कितने वर्ष होगी, तो आपका 18 से 23 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, 18 से 23 ये। उसके बाद जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं तो उनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी 18 से 26 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। SC ST हैं 5 वर्ष छूट दी जाती है। उसके बाद दोस्तों और भी अदर स्टेट जो होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं तो वहाँ के, जैसे मेघालय मिजोरम ऐसे स्टेट हैं तो वहाँ को दिया जाता है, और भी उन राज्यों को एज में यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जनरल की बात करें 18 से 23 हो गया, उसके बाद ओबीसी को 3 वर्ष अतिरिक्त दिया जाता है, SC ST को 5 वर्ष अतिरिक्त दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो अभी वैकेंसी हुई है फिलहाल में, जिसका ज्वाइनिंग चल रहा है SSC GD का, तो उसमें दोस्तों जो है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए एज में सभी को 2 वर्ष के नियर अबाउट, हाँ 3 वर्ष, सॉरी 2 वर्ष नहीं 3 वर्ष आपको सभी को एज में छूट दिया गया था, एज रिलैक्सेशन मिला था, चाहे जनरल कैटेगरी हो या फिर ओबीसी हो, SC ST या फिर EWS हो। ठीक है, सभी को 3 वर्ष दिया गया था। अब चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं, देखिए इसमें हाइट होती है, हाइट की हम बात कर ले तो आपका मेल है तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल हैं, और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। ये सबके लिए, जनरल, ओबीसी, EWS, SC सबके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अपवाद के तौर पे ST है, ST की हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। ये है, अगर आप जो है इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं SSC GD के लिए। ठीक है, समझिए, आप देख लीजिएगा, इसे आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं इसके सिलेबस की ओर। ठीक है, अब देखिए सिलेबस पे एक नजर दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे रीजनिंग आपका जो है, रीजनिंग, GK GS, मैथ, हिंदी इंग्लिश, यानी हिंदी में से, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक जो है आप ले सकते हैं। अगर इंग्लिश पसंद है आपको, इंग्लिश में ज्यादा ठीक है तो इंग्लिश ले लीजिए, या फिर हिंदी भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी 4 सब्जेक्ट है, कौन सा है, रीजनिंग, GK, मैथ और हिंदी। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे हिंदी ले लेते हैं फिलहाल में। तो रीजनिंग, अब रीजनिंग के देखिए दोस्तों, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, 40 नंबर हो गया। फिर GK भी 20 क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद ये भी 40 नंबर का, मैथ आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी भी, हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी रहेगा 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का। टोटल आपका दोस्तों जो है 60 क्वेश्चन हो, 80 क्वेश्चन हो रहा है। 80 क्वेश्चन इन टोटल नंबर की बात करें तो 160 नंबर। ठीक है, 160 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चन शामिल रहेंगे। समय कितना दिया जाएगा आपको, 1 घंटा, यानी 60 मिनट। 80 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी हो जो है, यहाँ पे एक्यूरेसी सही रहेगी तब जाके अटेम्प्ट, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। वो क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन थोड़ा टाइम उसमें लगता है, वो क्वेश्चन को छोड़ना पड़ता है क्योंकि टाइम नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज है। यहाँ पे देखिए, एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में तेज है, एक स्टूडेंट थोड़ा उससे कमजोर है। अगर कमजोर वाला टाइम मैनेजमेंट करे तो उससे अच्छा जो है एग्जाम में स्कोर करके वो आएगा। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इसमें होता है। जिसने टाइम को मैनेज कर लिया उसने समझ लीजिए कि फतह कर लिया एग्जाम, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। यानी 4 क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो एक आपका सही में से क्वेश्चन निकाल दिया जाएगा, यानी आधा नंबर की आपकी कटौती हो जाएगी। देखिए, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है ना एक क्वेश्चन पे, तो इसीलिए आधा नंबर की कटौती हो रही है। तो आधा नंबर की कटौती हो रही है तो 4 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 2 नंबर हो गया कटौती, यानी एक क्वेश्चन चला गया। तो इस वजह से इस चीज को ध्यान दीजिए, आधा नंबर की। अब देखिए दोस्तों, अब आता है आपका वास्तविक चीज जो हमको करना है, कैसे क्या करें कि हम जो है सिलेक्शन ले ले, एग्जाम निकल जाए, वर्दी हमको मिल जाए, ट्रेनिंग पे चले जाए। सबसे आपका मेन पॉइंट यही है, इसको ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 2 कैटेगरी इसीलिए बना के रखा हूं, जो 0 से स्टार्ट कर रहा है। आज जो एक स्टूडेंट है जो कंपटीशन एग्जाम दे चुके हैं, यानी 1 या 2 या 3 4 जो है कंपटीशन एग्जाम दे चुके हैं, चाहे SSC GD हो या फिर SSC MTS हो या यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, यानी कोई भी एग्जाम दे चुका है उसके लिए अलग है। इन दोनों को एक साथ कभी भी नहीं ले सकते, इसीलिए मैं दोनों को अलग अलग लिखा हूं, केवल आप लोगों के लिए कि आप जो है दोस्तों मोटिवेट होकर इस पढ़ाई को, इस जो है रूटीन को फॉलो करके आप वर्दी पाइए। इससे बड़ी खुशी हम लोग क्या हुई, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिवाइड कर दिया हूं। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे 0 से जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए। देखिए, हम जानते हैं कि आपका रीजनिंग इसमें है। देखिए, मैं लिखा हूं रीजनिंग सब्जेक्ट। अब देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप एक RK झा की रीजनिंग की बुक ले लीजिए। अब RK ही झा की मैं क्यों कर रहा हूं दोस्तों, RK झा की बुक ऐसी है दोस्तों कि अगर इसको आप एक बार पढ़ लिए, एक बार या 2 बार इसको आप पढ़ लीजिए, तो आपका SSC GD की हम बात करें तो स्पेशली, इसीलिए मैं लिखा हूं SSC GD की स्पेशली बात करें, आपका टोटल क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। RK झा की अगर बुक आपने अच्छे से पढ़ ली, उसके बाद तो प्रैक्टिस होता ही है, प्रैक्टिस में बात बताऊंगा, लेकिन RK झा की रीजनिंग आपने पढ़ी तो 20 के 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। आई कितना घंटा पढ़ रहे हैं दोस्तों, डेली 2 घंटा पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास कितना समय दोस्तों, हमारा एग्जाम फरवरी मार्च में होने वाला है, यानी हम मार्च को लेकर चल रहे हैं, तो हमारा अक्टूबर चल रहा है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 5 महीना मान के चलिए कि हमारे पास है। तो उस हिसाब से हमको कवर भी करना है, तो थोड़ा हमको मेहनत बढ़ा देना है उस पर। अब मेहनत बढ़ाएंगे तो अपना इंटरटेनमेंट थोड़ा माइनस कर लीजिएगा आप लोग, चाहे मोबाइल हो या फिर कहीं चैटिंग हो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप माइनस कर लीजिए। कुछ महीनों के लिए आप माइनस नहीं कर सकते हैं वर्दी के लिए, तो क्या कर देंगे भाई, इतना तो करना पड़ेगा यार। तो यह है 2 घंटा आपको डेली देना है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे जीके। देखिए, जीके के लिए मैं आपको बता दूं, कोई भी कहे कि ये बुक पढ़ लो, इतनी मोटी पढ़ लो, ये इनकी है राइटर की, कुछ मत पढ़ो दोस्तों। जीके के लिए, इस SSC GD के जीके के लिए कुछ मत पढ़ो। आप लुसेंट को जानते हो क्या होता है, कई बुक हायर करोगे, कोई ये कहेगा कोई वो कहेगा, और उसके बाद मोटी पतली देखते रहोगे, पता चलेगा कि एक भी बुक जो है आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। यहाँ पे आप जो है मात्र जीके के लिए इससे बढ़िया बुक ने लुसेंट की बुक ले लीजिए। लुसेंट की बुक ले लीजिए और आप शुरू से इन तक एकदम आराम से पढ़ते रहिए उसको, ठीक है। 2 घंटा डेली उसको पढ़िए, और साथ साथ में इसी जीके के साथ जो है करंट अफेयर्स आपको डेली रिवीजन करना है। आप मंथली करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स लिख सकते हैं, वहां से परचेज करके अपना जो है इसके साथ साथ लुसेंट इसी 2 घंटा में, या फिर इसमें और आधा घंटा बढ़ा लीजिए, और जीके के साथ साथ आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों मैथ की बात करें, तो मैथ की बात करें दोस्तों, इसमें आपका RS अग्रवाल और SD यादव।
RS अग्रवाल या SD यादव, जो भी अगर आप इसमें से किसी को पसंद ज़्यादा करते हैं, पसंद ज़्यादा करने का मतलब बुक को पसंद करते हैं, तो आप ले लीजिए। नहीं तो हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, RS अग्रवाल की बुक पर ले लीजिएगा। RS अग्रवाल की बुक ले लेंगे और लेके आप जो है चैप्टर वाइज दोस्तों आप इसको भी डेली 2 घंटा पढ़िए। अब कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका 2 घंटा RS अग्रवाल की बुक पढ़ना है। अब इसमें देखिए SSC GD के लिए मैथ है, यही ना होगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, सरलीकरण होगा आपका, जो है लघुत्तम समापवर्तन, महत्तम समापवर्तन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, यही सब होता है दोस्तों। बस इतना आप पढ़ लीजिए, उसके बाद देखिए आपका जलवा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी अगर ले रहे हैं आप, तो हिंदी आपको पढ़ना है तो देखिए दोस्तों, या तो फिर आप लुसेंट ले लीजिए या फिर आदित्य पब्लिकेशन की ले लीजिए, दोनों में से एक ले लीजिए। उसके बाद ये नहीं, लुसेंट भी ले लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अरे हम UPSI इसके एग्जाम क्रैक किए हैं यार, इसी लुसेंट की जो है, लुसेंट की हिंदी पढ़ के हम किए हैं, ठीक है। तो आप जो है डेली 1 घंटा दीजिए, कम से कम 1 घंटा आपको देना है। यानी टोटल आपका कितना आवर हो रहा है दोस्तों, 2 2 4 2 6 1 7 घंटा, कितना 7 घंटा आपको डेली देना है। अब देखिए दोस्तों, ये तरह है आपको का वो, अब ये आपका चलेगा। उसके बाद जैसे आपके एग्जाम में 5 महीना है, 5 महीना है, तो आप जो है एग्जाम से 1 महीना पहले ऐसा करिए कि 1 से 1.5 महीना अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। यानी कोई भी चैप्टर आपसे छूता ना हो, यानी सभी चैप्टर को आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों क्या करिए, 1 से 1.5 महीना पहले आपका टोटल सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1.5 महीना तक लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कैसे करना है वो चीज मैं अभी जस्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तरह है आपका ऑफलाइन का, मैंने मैटर बता दिया। अब कुछ होंगे स्टूडेंट जो ऑनलाइन जो है करना चाहते हो, किसका जो है चैनल का, किसका चैनल कहाँ पढ़े, किस टीचर से पढ़े। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूं केवल सबसे पहले मैथ की, यहाँ पे अगर आप मैथ की पढ़ रहे हैं, सब मैथ की बात करें तो देखिए, मैथ के लिए आप और कहीं मत जाइए, मैथ के लिए मैथ मस्ती चैनल है, ठीक है। आप जानते नहीं होंगे, नहीं जानते हैं तो सर्च कर लीजिएगा, मैथ मस्ती। ये विपिन सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मैथ के लिए स्पेशली। आप जानते हैं इनको मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, ये ग्राउंड लेवल से चलते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल से चलते हैं, यानी आप जीरो भी हैं तो भी आपको समझ में आएगा। तब ग्राउंड लेवल से चलेंगे तो ग्राउंड वाले को समझ में आएगा, ऊपर वाले को तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि इनकी जो है क्लास लीजिए, आप वहां पे जाकर देख लीजिए कि जो है कौन कब से इनका क्लास जो है रेगुलर चल रहा है, उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, करते रहिए। और नहीं तो उसके बाद हम कहेंगे सारा, अगर आप जो है सारा सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट जो पढ़ना जाता है, तो रोजगार हित अंकित जो है, ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको सारा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन की मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद एग्जाम्पल भी है, लेकिन मैं इनको जो है यहाँ पे देखा हूँ। उसके बाद मैथमेटिक्स को भी मैं अक्सर जो है इनकी वीडियो देखता हूँ, जब मैथ डालते हैं तो स्टार्टिंग में भी देखा था, तो इसलिए मैथ की स्पेशली इन्हीं से पढ़िए, ठीक है। अगर चारों सब्जेक्ट को एक जगह आप पढ़ना चाहते हैं तो रोजगार वित्त पे चले जाइए, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम तो दे चुके हैं स्टूडेंट, देखिए आपको जो है दोस्तों, सबसे पहले तो किसी चैनल पे जाना नहीं है, कहीं मत जाइए, आप चुपचाप एकदम अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आप जो है प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, दिन रात प्रैक्टिस करिए, दिन रात प्रैक्टिस करिए। 2 सेट दोस्तों, 2 सेट रोज आपको करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 2 सेट आपको डेली लगाना है। अब उस सेट में आप लोग अपने आप को सेट लगाएंगे, तब 80 क्वेश्चन है तो उसमें आपका मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन सही हुआ, 30 क्वेश्चन गलत हो गए, मैथ से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग से 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए, जीके से 5-7 क्वेश्चन गलत हो गए। तो दोस्तों इससे आपको ये होगा कि हमारा मैथ में जो क्वेश्चन गलत हुआ,
किस चैप्टर से गलत हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट कल हुआ। अब जैसे ही ये सेट जो है डेली, आज एक सेट हमारे 5 क्वेश्चन मैथ का गलत हुआ, कल जो है दूसरा सेट लगाया उसमें भी 4 क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप उसमें देखते जाएंगे कि जो है हमारा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है, किसमें हमारी वीकनेस है। तो दोस्तों आप वहां से जाके चैप्टर में एंट्री करके उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसको एक बार और चैप्टर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आप वहां से अपने वीकनेस को खत्म कर लेंगे। तो इस वजह से दोस्तों आपको डेली 2 प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है सही हो गया, 30 क्वेश्चन गलत हो गया, तो अब जैसे सेट लगा लिए तो 30 क्वेश्चन हमारा गलत क्यों हुआ, इस पे आके एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तुरंत डेली आपको यही करना है। उसके बाद दोस्तों ये रहा आपका ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन तो नहीं, हमको ऑनलाइन भी चाहिए भाई, कहे से कि हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन है। अब देखिए, तो एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ये रोजगार विद अंकित जो है इनका चैनल, इस पे आपका टेस्ट चलता है, आप इनका टेस्ट अच्छा भी है। ठीक है, बहुत से हमारे जो है साथ में वो जो है इनका जो है टेस्ट कर रहे हैं, तो इनका टेस्ट अच्छा है, आप वहां पे जाके इनके टेस्ट को ज्वाइन करके टेस्ट दीजिए। अलावा पे चल रहा है, ठीक ना, ठीक, संपर्क करके वहां पे ऑनलाइन अपना टेस्ट देते रहिए, मॉक टेस्ट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना ये प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं नए लड़कों को बताया था कि आप जो है ये तो आपका चैप्टर वाइज हो गया, उसके बाद जो है एग्जाम से 1.5 महीना पहले आप क्या करेंगे, यही करेंगे आपका, ये आप केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों, इस रणनीति को आप जो है लगातार फॉलो करिए दोस्तों। अगर किसी प्रकार की आपको कमी या कुछ सूचना या फिर डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको जरूर 100% आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये और उसके बाद देखिए 5 महीना से ज्यादा समय नहीं है, तो इसीलिए इस पे एकदम दिन रात काम करिए, और कुछ महीनों के लिए दोस्तों अपने आप को मोबाइल से दूर के। सबसे बड़ा दिक्कत जो है दोस्तों मोबाइल है। अब हम आधा घंटा 10 मिनट पढ़े नहीं, तब तक कहीं से कॉल आ जा रहा है, मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप चेक कर ले, फेसबुक चेक कर ले। तो ये चीज है, इस चीज को आप साइड रख दीजिए कुछ महीनों के लिए दोस्तों, उसके बाद देखिए आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों जो है हमारा जो है आप रूटीन आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो लाइक करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कर लीजिए, ताकि उनके पास ही पहुंचे और देख के मोटिवेट होकर वो भी पढ़ाई करे या भर्ती हो, आपके साथ ट्रेनिंग जाए, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि हमारा दोस्त हमारे साथ ट्रेनिंग करा। ठीक है दोस्तों, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।